जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 15वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि सब ऋषि मुनि जो पापी राजा बैन था उसके शरीर को मथ रहे हैं। अब उससे आगे की कथा श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बैन की भुजाओं का मंथन किया है। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उससे भगवान का अंश जानकर आज बहुत ही प्रसन्न होकर कहने लगे हैं। ऋषियों ने आज बड़ी मंगलमय स्तुति करते हुए कहा है कि यह पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु जी की विश्व पालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति श्री लक्ष्मी जी का अवतार हैं। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होंगे। राजाओं में ये सबसे महान होंगे। ये सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएंगी। इनका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु महाराज की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया है, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की है, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और धुंधुवी आदि बाजे बजने लगे हैं। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां पर आए हैं। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ यहाँ पर पधारे हैं। उन्होंने बैन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा है, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। आज वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया है। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए हैं, क्योंकि आज पृथु जी महाराज के रूप में स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी का प्राकट्य हुआ है। सब ठाकुर जी की बार बार जय जयकार करते हैं। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट में दिए हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत आज राज्याभिषेक हुआ है। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पढ़ते थे। आज सब ऋषि मुनि, सब देवी देवता और सब भगवान के भक्त, साथ में साधारण जन आज सब बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी के अवतार हैं महाराज पृथु और साथ में जो लक्ष्मी स्वरूप हैं वो उनकी महारानी अर्ची जी आज भगवान का अवतार हुआ है। सब प्रेम से बोलिए, बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बारंबार जय जयकार सब करते हैं। उसके पश्चात सबको बड़ा आनंद हुआ है। सब देवी देवताओं ने कुबेर देवता को बुलाकर कहा है कि जिस सिंहासन पर अत्याचारी राजा बैन बैठता था वह सिंहासन धर्मावतार भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार राजा पृथु के बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए आप कोई अन्य सिंहासन ले आइए। यह सुनकर आज कुबेर जी महाराज ने उसी क्षण एक रत्न जटित उत्तम सिंहासन लाकर दिया है। सिंहासन के आने पर ऋषि मुनियों ने पृथु महाराज को उस पर बैठाते हुए प्रणाम किया है। सब देवताओं ने भी आज आकर राजा पृथु की प्रार्थना की है। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे वीर विदुर जी, जब कुबेर जी ने उनको उत्तम सिंहासन लाकर दिया है उसके पश्चात वरुण देव ने चंद्रमा के
समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया है, जिससे निरंतर जल की फुइयां झरती रहती थी। वायुदेव ने 2 चमर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र देव ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच, सरस्वती जी ने सुंदर हार, श्री हरि विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र, श्री हरि विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र भगवान ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, मां अंबिका ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्र देव ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौओं के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य देव ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमय पादुकाएं, आकाश के अभिमानी धोत देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने गाने बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियां, सब ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र देव ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वतों और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में आज दिए। सब उपहार उनको आज मिले हैं। भृतु जी महाराज जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं, आज सब उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर राजा बैन के पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में आज कहा है। महाराज पृथु कहने लगे हैं कि हे सौम्य सूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। हे मृदु भाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से आप मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसके अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से मनुष्य की तो वंचना की जाती है। वह मंदमती है नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी महाराज से कर रहे हैं, लेकिन विदुर जी महाराज तो केवल संकेत हैं। लक्ष्य तो हम सब कलयुग के वासी हैं। विदुर जी महाराज तो भगवान के भक्त थे, कथा का आनंद ले रहे थे, लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा, ये अमृतमयी कथा हम सब कलयुग वासियों के लिए एक भगवान जी का बड़ा सुंदर उपहार है कि जिसके सहारे हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। जिसका मन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने में एक बार भी सच्चे हृदय से लग गया, जो सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में एक बार भी खो जाएगा, जो इसमें पूरी तरह से डूब जाएगा, उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होगी। तो आज तो महाराज पृथु का अवतार हुआ है। राजा बैन जो कि बड़ा अत्याचारी था, उनके शरीर को मत कर, उनके मृतक शरीर को मत कर, जब सब ऋषि मुनियों ने देखा है कि आज तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी ने पृथु महाराज के रूप में अवतार लिया है, सब ऋषि मुनियों के मन में ये पूरी तरह से बात समाई हुई थी कि ये राजा बैन है, वो ध्रुव जी महाराज के वंश से उत्पन्न हुआ है, तो इसमें अवश्य कुछ न कुछ धर्म का अंश जरूर होगा। तो उसके मृतक शरीर को जो मत कर भगवान जी का आज प्राकट्य हुआ है, आज भगवान जी ने अवतार लिया है महाराज पृथु के रूप में। तो वो आज स्पष्ट सबको कह रहे हैं कि आप मेरी स्तुति किस लिए करेंगे जब आप मेरे को जानते ही नहीं। आज महाराज पृथु साधारण जीव बनकर सबसे कह रहे हैं कि आप मेरी स्तुति कैसे करोगे, मेरे गुणों के बारे में तो आप जानते ही नहीं है। आज वो सबसे यही समझा रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, वो एक साधारण मनुष्य बनकर सबके सामने आज आए हैं। आज के युग में या किसी भी युग में अगर कोई साधारण इंसान की कोई प्रशंसा करे, कोई स्तुति करे, तो सबको सुख मिलता है, सबको आनंद होता है कि सामने वाला मेरी स्तुति कर रहा है, सबको हृदय से खुशी होती है। कुछ लोग तो अहंकार में आकर डूब जाते हैं कि मेरी स्तुति कर रहे हैं, चाहे उसमें गुण है या नहीं है, लेकिन स्तुति को सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग तो घमंड में भर जाते हैं, लेकिन आज महाराज पृथु जो कि भगवान के अवतार हैं, स्पष्ट कह रहे हैं
कि मेरी स्तुति आप नहीं करो। यही तो फर्क है कि भगवान और इंसान में, कि भगवान तो भगवान है, वो स्तुति नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सूत, मागध और वंदीजन आज भगवान की स्तुति करने के लिए अड़ गए हैं। वो भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान अपनी स्तुति नहीं चाहते, लेकिन जो सूत, मागध और वंदीजन है वो तो कहते हैं कि हमारा अधिकार है अपने भगवान की स्तुति करना। आप तो हमारे महाराज भी हो और आप भगवान के अवतार भी हो। आपकी स्तुति करना हमारा अधिकार है, इसको आप हमसे छीन नहीं सकते। हम तो आपकी स्तुति अवश्य ही करेंगे। थोड़ा सा सोच विचार करके देखिए कि हमारे हिंदू धर्म के सब त्योहारों में जब दीपावली का परम सुंदर त्योहार आता है, जब जन्माष्टमी का परम सुंदर त्योहार आता है, जब श्री राम नवमी का परम सुंदर त्योहार आता है, जब श्री हनुमान जयंती का परम सुंदर त्योहार आता है, जब नवरात्रि का महोत्सव हमारे जीवन में आता है, तो हमारे मन में भी ये बात आती है कि हम भगवान की पूजा आराधना करें, भगवान की सुंदर स्तुति करें। सब इन त्योहारों में अपने घर में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी से संबंधित ये सब त्योहार हैं। और इन त्योहारों में हमारा मन विशेष रूप से भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में लगता है। इन विशेष त्योहारों में जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, उस दिन की भक्ति का अनंत गुना पुण्य फल तो मिलता ही है, लेकिन हमारा मन उस दिन प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारे भगवान से संबंधित वो सब त्योहार हैं। जब दीपावली का परम मनोहर, परम सुंदर त्योहार आता है, सबको अति प्रसन्नता होती है कि माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश जी का हम पूजन करेंगे। हमारे भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस जब अयोध्या में आए थे, तो सबने दीपावली के रूप में उस त्योहार को मनाया था। सबने दीप जलाकर भगवान श्री राम जी का स्वागत किया था। तो हम सबका मन भी उस दिन भगवान के स्वागत के लिए लालायित रहता है। हमारे मन में बड़ी सुंदर भावनाएं होती हैं कि हमारे ठाकुर जी आज अयोध्यापुरी में आज के दिन आए थे, तो सब बड़े प्रेम से दीपावली का महोत्सव मनाते हैं। तो जैसे आगे दूसरे त्योहारों में आप देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का पर्व आता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। सारा दिन व्रत रखकर जब रात को 12 बजे चंद्रदेव उदय होते हैं, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होता है, सब उस समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर उसके पश्चात भगवान जी का अभिनंदन करते हैं। उसके बाद सब अपना व्रत खोलते हैं। तो सबको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ठाकुर जी का आज अवतार हुआ है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के सब त्योहारों को हम बड़ी प्रसन्नता से मनाते हैं, भगवान का बार बार अभिनंदन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो वही भाव आज यहाँ पर महाराज पृथु के प्रति सब सूत, मागध और वंदीजनों के मन में है। सबके मन में भाव है कि हम आपकी स्तुति करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी दिन त्योहार आए, जो भगवान से संबंधित बड़े सुंदर त्योहार आते हैं, उन त्योहारों के दिनों में विशेष रूप से हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान की सुंदर स्तुति करनी चाहिए। भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। हमारे जीवन में जो सुख, वैभव, जो सब सामग्रियां भगवान ने दी हुई हैं, वो सब भगवान की कृपा से ही हमें मिली हुई हैं। हम कर्म करते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमें फल देते हैं। हमारे जीवन में जो भी सुख संपत्ति है, कभी सोच कर देख लीजिए, वो सब भगवान की देन है। उन भगवान ने हमें अपनी कृपा से सब कुछ दिया है, तो उन ठाकुर जी की वंदना, उनकी स्तुति भी हमें अवश्य करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण तो ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि इसमें कई जगह बार बार कहा गया है कि ठाकुर जी की स्तुति तो प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन ठाकुर जी को याद करो, उनकी मंगलमय स्तुति करो। जो प्रतिदिन भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। स्तुति की बात चल रही है, तो जब महाराज ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए थे, 5 वर्ष की महाराज ध्रुव की अवस्था थी, भगवान के दर्शन होते हैं, मन में भाव आता है कि मैं ठाकुर जी की सुंदर स्तुति करूं, भगवान जी के लिए कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं। मन में भाव तो है, लेकिन शब्दों के रूप में बाहर आ नहीं रहे हैं। छोटे से बालक थे ध्रुव जी महाराज। आपने भी कुछ ही दिनों पहले कथा में सुना है कि ध्रुव जी महाराज छोटे से 5 वर्ष के बालक थे, भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन स्तुति कर नहीं पाए। तो ठाकुर जी ने उनके मन के भाव को आज जान लिया कि मेरा भक्त है, मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन अब ये अज्ञानी है, क्योंकि छोटा सा बालक है, धर्म के विषय में ज्यादा बात नहीं जानता। तो श्री हरि विष्णु भगवान जी ने ध्रुव के कपोलों से अपने शंख को थोड़ा सा छुआ दिया है। शंख
शंख ने ध्रुव के कपोलों को छुआ है। कपोल अर्थात ध्रुव जी महाराज के गाल। जैसे ही शंख ने उनके गालों को छुआ है, ठीक वैसे ही ध्रुव जी महाराज को ज्ञान मिल जाता है। भगवान का तो सारा शरीर दिव्य है। भगवान हल्का सा किसी को छू भी दे या भगवान के शरीर के ऊपर जो अलंकार हैं वो किसी को छू भी दे तो सामने वाले के अंदर ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो महाराज ध्रुव जी को जब ज्ञान हुआ है तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथा में आप कई बार सुनेंगे कि कई भक्तों ने भगवान की स्तुति की है। बार बार इस कथा में ये भाव आएंगे कि किन किन भक्तों ने भगवान की स्तुति की है। उस स्तुति का भी जो पाठ करता है, उसको सुनता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। पहले के समय में जो भगवान के भक्त थे, उनके हृदय में भगवान के लिए जो प्रेम था, वो आज के समय में किसी के हृदय में भगवान के लिए वैसा प्रेम नहीं हो सकता। जो पहले के समय में भगवान के भक्त थे, जो उनका मन भगवान की भक्ति में लीन होता था, तो उनके मन में भगवान के लिए इतना प्रेम उमड़ पड़ता था कि वो भगवान की सुंदर स्तुति करते थे। उनको ज्ञान भी था, भगवान की उन पर कृपा भी होती थी, उनको संत महात्माओं का संग मिलता था, इसीलिए वो भक्त भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते थे। सब ज्ञान था उनको, सबके मन में भगवान के लिए प्रेम था, तो भगवान की वो सुंदर स्तुति करते थे। जो भगवान की स्तुति को अगर हम सुन भी लेते हैं तो भी भगवान की बड़ी कृपा होती है। भगवान का प्यार हमारे हृदय में उमड़ सकता है। अगर वो स्तुति हम ना भी सुन पाए तो हमारे हृदय में भगवान के लिए जो सुंदर भाव है, हमारे अपने मन के भाव जो भी शब्द बनकर बाहर आते हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न हो सकते हैं। हमारे मन में जितना भगवान के लिए प्रेम है, हमारे मन में जो भाव है, उस भाव को हम अपने शब्दों में लेकर भगवान के सामने चले जाएं, उन शब्दों को भगवान की स्तुति बनाकर भगवान के आगे उसको मन से गाएं, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सच्चाई है भगवान उसको पसंद करते हैं, जो हमारे मन में है भगवान उसको पसंद करते हैं। भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे मन में कुछ और हो और भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से हम कुछ और कहें। भगवान तो यही चाहते हैं कि जो भक्त के मन के अंदर है, ठीक वही बात भक्त की जीवा के ऊपर भी हो। जो हमारे मन में भगवान के लिए भाव हैं, जो हमारे मन के अंदर भगवान के लिए सुंदर भाव हैं, वही भाव हमें भगवान के सामने रखने चाहिए। तो जो भाव हम भगवान के सामने रखते हैं उसी को भगवान की स्तुति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि भगवान की स्तुति में, भगवान की प्रार्थना में कभी अपनी कामनाओं की बात नहीं आती। भगवान की स्तुति तो वह कही जाती है कि जिसमें भगवान के गुणों का गुणगान किया जाए, जिसमें भगवान के सुंदर गुणों का, जो भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है, उसका गुणगान करना ही स्तुति कहलाता है। अपनी कामनाओं को भगवान के सामने रखना स्तुति नहीं कहा जाता। स्तुति तो भगवान के दिव्य गुणों का गायन है। जो भगवान के अंदर दिव्य गुण है, जो भगवान ने सब भक्तों पर कृपा की है, भगवान ने अपने सब भक्तों पर जैसी जैसी कृपा की है, वो सब आप कथाओं में सुन रहे हो, तो उन सब का गायन करना ही भगवान की स्तुति कहलाता है। जो भगवान की सच्चे हृदय से स्तुति करते हैं, भगवान की उन पर अनंत कृपा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में कुछ बातें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। आपको लग रहा होगा कि कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कई बातें ऐसी हैं जो बार बार कहनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार कथा सुनते हैं, दो बार सुनते हैं, सब लोग हर अध्याय की कथा को नहीं सुनते। इसलिए हमारे मन में यही भाव होता है कि सब जो भक्त कथा सुन रहे हैं उनका कल्याण होना चाहिए। और यहाँ पर तो श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा ऐसी है कि भगवान की कृपा के बिना एक शब्द भी बोला नहीं जा सकता। जो ठाकुर जी बुलवाने की इच्छा रखते हैं, ठीक वही शब्द आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। हम तो कुछ हैसियत रखते नहीं है, सब ठाकुर जी की कृपा है। जो वो बुलवाना चाहे, जो वो कथा के शब्द अपने मन में सोचते हैं, ठीक वही शब्द आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो आने वाले कल की कथा में महाराज पृथु की जो बड़ी सुंदर स्तुति की जाती है, उस स्तुति को आप सुन पाएंगे। भगवान की सुंदर स्तुति को सुनने से भी हमारे जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ जाती है। भगवान के बारे में कोई भी बात सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम सुने, भगवान की स्तुति सुने, भगवान के बारे में कुछ भी किसी भी तरह से हम सुन लें, भगवान के सुंदर गुणों को कैसे भी हम सुन लें, तो इन सब से हमारे जीवन में अपने आप भगवान की भक्ति
बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम भगवान की कथा को सुनते जाते हैं, भगवान के पावन नामों का जाप करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पहले के पाप तो नष्ट होते जाते हैं। और साथ में सबसे बड़ा लाभ हमें ये होता है कि हमारा मन भगवान की भक्ति की ओर आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाता है। हमारा मन जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो हमें संसार के ये दुख हैं, ये हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकते। तो हमारे जीवन में दुख कम होने आरंभ भी हो जाते हैं, क्योंकि जब भक्ति बढ़ेगी तो दुख अपने आप कम होंगे। दुख आते ही इसीलिए क्योंकि हमारे पहले के जन्मों के पाप हैं और इस जन्म के भी पाप हमारे आगे आ जाते हैं, वो दुख का रूप लेकर आते हैं। लेकिन उन पापों का फल जब दुख के रूप में आता है, उसके पश्चात जब हम भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं तो अपने आप जो वो पहले के जन्मों के और इस जन्म के पाप हैं वो नष्ट होते जाते हैं। तो आगे दुख भी हमारे जीवन में अपने आप कम होना आरंभ हो जाते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों को हर पल सहारा देकर रखते हैं। तो यही इस कथा का आज का भाव है। यही इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की स्तुति कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए, इसी में आनंद है, इसी में जीवन की सफलता है और सबसे बड़ी बात इसी में ही हमारे भगवान जी की प्रसन्नता है। भगवान तो स्वयं यही चाहते हैं कि मेरे भक्त सदा सुखी रहें, आनंद में रहें, भक्ति में लीन रहें। और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान की भक्ति करें, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएंगे और ठाकुर जी तो हमारे साथ सदा रहेंगे ही रहेंगे। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।